अच्छा, मुझे याद आ गया, मैं आपको याद दिलाऊं, लड़कियों के हवाले से उन्होंने, जावेद अख्तर साहब ने ये बात कही थी कि चाइना में उन्होंने ये एग्जांपल दिया था कि चाइना में मुर्गी के बच्चे को काजू बादाम पिस्ता खिलाते हैं, लेकिन वुड बॉक्स में रखते हैं। फिर वो थोड़ा जब बड़ा हो जाता है खा पी के, फिर और बड़ा बॉक्स, फिर और बड़ा, लेकिन जब वो पूरा बड़ा हो जाता है तब तक भी उसकी हड्डियाँ नहीं डेवलप हो पाती, क्योंकि वो चला नहीं होता सारी ज़िंदगी, सिर्फ खा रहा होता है। तो लड़कियां तो हमारे देश की बहुत मेहनत कर रही हैं और बहुत अपनी सड़क पर भाग के बस पकड़ने से ले करके, नाइट ड्यूटीज़ से ले करके, और सारे काम कर रही हैं मेहनत के भी और वाइट कॉलर जॉब्स भी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है जावेद अख्तर साहब की इस बात को, जब मैं सोचती हूँ कि ये जो प्रिविलेज किड्स हैं इनके बारे में, तो मुझे बिल्कुल वो सही पैरेलल लगता है कि इन बच्चों की ज़िंदगी में कहीं कोई हार्डशिप नहीं आई। जावेद अख्तर के अपने बच्चों की ज़िंदगी में नहीं आई। भाई चलिए, फरहान जो है एक तरह की फिल्म बनाते हैं। फ्लॉप्स तो हैं ना, उनकी तो फ्लॉप्स भी हुई। फ्लॉप्स से क्या हुआ? आप जोया अख्तर की फिल्में देखिए, वो किस क्लास को एड्रेस कर रही हैं सारी फिल्में। वहाँ समस्या नहीं है किसी को, किसी नहीं, सारी फिल्में सुपर एलीट क्लास की ही हैं। कोई क्रूज पे शादी कर रहा है, कोई 4 लोग जो है बैचलर पार्टी के लिए शादी के पहले जो है यूरोप घूमने निकल गए हैं। वो एक पत्रकार है और जो दिल मोबाइल चाहता है, दिल चाहता है में सब अमीर है, समस्या लेस एग्जिस्टेंस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो यूरोप का जो है वो टूर प्रमोशन है। ठीक है, आप बताइए, उसमें एक लड़का है, फरहान अख्तर का कैरेक्टर है, पत्रकार है और मोबाइल यूज करता है, वो वाला बेसिक वाला है ना, बटन वाला, और वो दोस्तों के साथ यूरोप गया हुआ है ट्रिप पे। ये जो मजाक बन रहा है, ठीक है, और अच्छा, मैं जोया का फैन इसलिए हूँ क्योंकि वो कम से कम इतनी ईमानदार है कि उसी क्लास की कहानी करी, उसको जानती है। बिना वजह अच्छा हुआ गाँव नहीं दिखाने निकल गई, है ना। गाँव में 4 आदमी अंग्रेजी में बात कर रहे होते है ना, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, और हम देख के कह रहे होते व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। अब समझिए, तो अच्छा हुआ कम से कम वो ईमानदार है। कुछ शब्द मना है मगर मैं रोक नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं ठीक है, वो आपने मिडिल फिंगर बोला था तो मुझे लगा चलो मैं बोल सकता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन वो सिंबॉलिक था। ठीक। हाँ ठीक है, मैंने शब्दों में बोला था। हाँ, व्हाट द फ्रॉक इज गोइंग ऑन। ओके। तो ये तो उनके अपने बच्चों ने कौन सा स्ट्रगल कर लिया है फिल्म के लिए, फिल्म की शूटिंग की तैयारी के अलावा। यही अंतर है ना कि आमिर खान ने 6 महीने जिम में पसीना बहाया, इतना वजन कम किया। इस देश का आम आदमी यहीं 1 किलोमीटर दूर दरियागंज में खींच रहा है बोरियां। मैं भी कुछ करूं, मेरा भी वजन कम होना है। 12 घंटे पसीना बहा रहा है वो, है ना। मुझे भी वजन कम करना है। आप उसकी बनियान देखें, पसीने से सर्दी में भीगी हुई है। वो सर्दी में स्वेटर नहीं पहनता है, वो गाड़ियां खींच रहा है इसी दरियागंज में पीछे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर, आसपास सब। ट्रू। तो इनकी ये स्टोरी जो है कमाल के संघर्ष की क्यों है, इसमें हमारी समस्या भी है। हम जिस माइंडसेट से ग्रस्त हैं समाज के तौर पे, हमें अमीर आदमी के खरोंच आना भी हमें लगता है उसने त्याग कर दिया है। नहीं, हमें दुख होता है बहुत, मतलब हम वो दर्द महसूस करते हैं। अगर किसी प्रिविलेज क्लास के इंसान को कोई तकलीफ में हम देखते हैं तो हम बहुत महसूस, हम अपना दुख भूल जाते हैं। हाँ, यही समस्या है हमारी, क्योंकि वो हमारा दुख महसूस नहीं करता है। वो हमें खून से लथपथ देख के भी हमारे प्रति करुणा महसूस नहीं करता है, हम उसकी खरोंच में महसूस कर रहे हैं, और इसलिए समाज ऐसे चल रहा है। और किसी भी समाज में क्रांति या बदलाव तभी होता है। आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब रानी कह देगी कि रोटी नहीं तो केक क्यों नहीं खाते, तब जाके ये एम्पैथी या ये करुणा जाएगी समाज की, और तब वो फांसी पर चढ़ा। यही समस्या है ना मनुष्य की, कि वो उस एक्सट्रीम तक जाता है जहां अंततः वो भी बिल्कुल इमोशनलेस हो जाए।